बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम। आपने देखा कि लाहौर में जो इतनी बड़ा कट हुआ पीटीआई का, और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, अली अमीन ने जो यहाँ जोश खताबत फरमाया, पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने भी, तो अब जो सूरत हाल है कि इस कट में जो अली अमीन लेकर आए केपीके से, आलिया हमजा को जो नज़रअंदाज किया गया, तो उसने पब्लिक ट्वीट से पीटीआई की लीडरशिप पर जो तनकीद की, उसके बाद अब जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर भी है कि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि जो ये सवाल उठता था कि क्या पीटीआई में इख्तलाफात हैं, धड़ेबंदी है, ग्रुपबंदी है, तो जैसे ये लाहौर में कट हुआ, यहाँ बड़ी बड़ी बड़कें मारी गई पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और आलिया हमजा जो है वो एक सीनियर लीडर हैं पीटीआई की, उसको नज़रअंदाज किया गया। तो जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि अब बाकायदा तौर पर जो चैट लीक हुई है, आप उससे भी अंदाजा कर सकते हैं। आलिया हमजा और शेख वकास अकरम के दरमियान होने वाली चैट वो लीक हुई है। उस ऑडियो में शेख वकास अकरम जो है वो आलिया हमजा को यानी यूं डांट रहे हैं या कह रहे हैं या जोर दे रहे हैं कि आपने जो है बिल्कुल यहाँ इस कट में बिल्कुल शिरकत नहीं करनी, आप मेरी बातों का यानी बुरा ना मनाएं, और आप जो है अक्सर बातें सोशल मीडिया पर वीक कर देती हैं या यानी उनको ओपन कर देती हैं। तो आप अंदाज़ा करें इतनी बड़े पैमाने पर दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, और जिस तरीके से आलिया हमजा को जोर दिया गया है और यानी मैनेज किया गया है पीटीआई से, तो अब खुलकर ये तमाम बातें जो पीटीआई वर्कर उठा रहे थे, अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे थे, शेख वकास अकरम पर कर रहे थे, उमर अयूब पर कर रहे थे, तो वो बिल्कुल सच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ धड़ाबंदियों में बढ़ चुकी है पीटीआई। आपने देखा था कि जो सबसे पहले पीटीआई में यानी ग्रुपबंदी के हवाले से तकरार शुरू हुई थी, खबर शुरू हुई थी, बात शुरू हुई थी, वो आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत थे। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। पीटीआई बिल्कुल इस वक्त धड़ों में बढ़ चुकी है। जिस वक्त उनको एक पेज पर होना चाहिए अपने लीडर की रिहाई के हवाले से, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे के दस्तगिरबां हैं और एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं। नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और वर्करों को जो है वो ख्वार करने के लिए नए बयानिए मार्केट में मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जबकि वर्कर अब किसी किस्म का ये बयानिया जो बनाकर बैठे होते हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान ने 5 अगस्त जो है उसमें जो तहरीक है वो पीक पर होने का जैसे कहा, तो उसके बाद अली अमीन ने यहाँ अपनी खताब में जो लाहौर में उन्होंने कट किया, उसमें उसने 3 महीने का कह दिया। तो अब पीटीआई के लोग जो हैं, जो वर्कर जो हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कर रहे अली अमीन की बातों पर। और आलिया हमजा को जिस तरीके से ये शेख वकास अकरम ने बिल्कुल जोर दिया, तो आलिया हमजा के साथ पीटीआई वर्कर जोड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर। मसला यही है कि जो बानी चेयरमैन के साथ मुखलिस नहीं है, पीटीआई का वर्कर उसको साथ लेकर चलने के लिए का यानी बिल्कुल तैयार नहीं है। जो बानी की बात करता है पीटीआई वर्कर उसके साथ खड़ा होता है, जो रिहाई की बात करता है, डट जाने की बात करता है, क्योंकि आगे तो नेक्स्ट प्लान बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं। 27वीं तारमीम जो है वो जेरे बहस है या जेरे गौर लाई जा सकती है, और सेनेट में अब ये एकदम से एक गेम सज रही है। जो मौलाना साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, हो सकता है सेनेट में जो है उनको सीटें मिल जाएं, और वहाँ जो सेनेटर यानी पीटीआई के हैं उनके हाथ से गेम निकल जाए। इस सारे सिनेरियो में अब वफाक की नज़रें जो हैं केपी के गवर्नमेंट पर भी हैं, और वहाँ से भी बड़ी ताकत से उम्मीदवार हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो क्या ये पीटीआई अगर आपस में इस तरह से लड़ती है
तो फिर तो केपी के गए हाथ से। लिहाजा इस टाइम जिस टाइम इनको एक साथ जुड़ जाना चाहिए था, तमाम इख्तलाफात भुलाकर, लेकिन ये एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। यही तरीका अगर इन्होंने रखा तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल चाहती है कि ये आपस में ऐसे खींचातानी करते रहें और इनका लीडर जेल में रहे। तो अब बड़े पैमाने पर मामलात खराब हैं। अली अमीन पर काफी तनकीद हो रही है। ये सारा सिनेरियो जो अब सजेगा या जो सारा मसले का हल यानी तलाश किया जाए तो वो नजर आता है कि जब बानी पीटीआई से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। एक तो जल्दबाजी की आलिया हमजा ने, वो अगर ऐसा ना करती पब्लिक यानी ट्वीट्स, तो शायद ये खबर भी वो बानी तक पहुंचा सकती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर बानी से मुलाकात होती है, उनके सिस्टर की होती है, तो उस रोज जो नया पैगाम होगा अली अमीन के बारे में हो सकता है इन्फॉर्म किया जाए। उसके यानी बात जो है, जो नया पैगाम होगा उस हवाले से पीटीआई सर जोड़कर बैठेगी। याद रखना है कि पीटीआई वर्कर जो खान का पैगाम बहराता है उसको फॉलो करता है, ना कि लीडरशिप की के बयान को। अब जो यानी अली अमीन के यूट्यूबर हजरात हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो उसका बयानिया चला रहे हैं। उमर अयूब वाले अपना चला रहे हैं, शेर अफजल वाले अपना चला रहे हैं, यानी इस तरीके से खिचड़ी पकी हुई है। तो अब जो मुलाकात होने जा रही है, तकरीबन मंगल को मुलाकातों का तकरीबन दिन है, या जुमेरात को या बुध को जो भी मुलाकातें होती हैं, उनमें से जो पैगाम इमरान खान का बहरा आएगा वो कितनी पावरफुल होगा, उसको कितनी फॉलो करेगी पीटीआई के वर्कर, फॉलो करेंगे, सारी नजरें उस पर होंगी। क्योंकि यहाँ तो जो वर्कर यानी जान देने के तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं, उनको चूना लगाया जा रहा है, नित नए यानी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, यानी उनको इतना ख्वार किया जा रहा है। जहां तहरीक को बाकायदा तौर पर स्टार्ट किया जाता, वहां हीले बहाने बनाकर कलाबाजियां लगाई जा रही हैं। यहां बिल्कुल प्लेटफॉर्म सजाना था इस तरीके से कि इतनी माहौल क्रिएट हो जाता कि जुड़ जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुड़ जाता वर्कर इनके साथ। जैसे इमरान खान की रिहाई के हवाले से उनके बेटों की यानी आमद मुतवक्के है, ऐलान हो चुका है। वो तकरीबन इस माह के एंड में, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, वो बिल्कुल तैयारी भर चुके हैं। वो अमेरिका जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। तो एक माहौल होना चाहिए था इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लेकिन लीडरशिप कितनी मुखलिस है, ये तो यहाँ जो लाहौर में कट हुआ, इससे अंदाजा चल गया कि ये कितनी मुखलिस हैं। बड़ी यानी